हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस, जिसके माध्यम से आज आपको बता रहे हैं आईपीएससी नामकरण। आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है, ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो आईपीएससी नाम लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो हमारे लिए बहुत कंपलसरी होती हैं। जैसे मैंने यहाँ एक आपके लिए चार्ट बनाया है। चार्ट बनाने से पहले आपको आईपीएससी नामकरण का फुल फॉर्म क्या होता है इसका वो भी बताया है। देखिए IUPAC, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, पी से होता है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। उसके बाद हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें पूर्वलग्न, एक पूर्वलग्न प्लस दो पूर्वलग्न प्लस कार्बन मुख्य श्रृंखला प्लस दो अनुलग्न प्लस एक अनुलग्न, जिसमें आपके क्रियात्मक समूह हैं, और एक पूर्वलग्न में आपके प्रतिस्थापी हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम टेबल को समझते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। टेबल है आपका, जो प्रतिस्थापी होते हैं, जैसे F है तो क्या बोलेंगे, फ्लोरो। Cl है तो क्लोरो, I है तो आइडो बोलेंगे हम, Br है तो ब्रोमो बोलेंगे, CS3 तो क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं, और CH3 CH2 है तो क्या बोलेंगे, एथिल। ये सब क्या है, आपका प्रतिस्थापी हैं। उसके बाद आता है दो पूर्वलग्न यानी रिंग। रिंग का मतलब होता है, जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, इस तरह से अगर रिंग आती है तो उसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं। क्या लगाते हैं, साइक्लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपकी कार्बन मुख्य श्रृंखला है। अगर कार्बन एक आता है तो उसके लिए मैथ लगाएंगे, कार्बन दो आता है तो एथ लगाएंगे, कार्बन तीन है तो प्रॉप है, कार्बन तीन है तो प्रॉप है, कार्बन चार है तो ब्यूट है, कार्बन पाँच है तो पेंट है, कार्बन छः है तो हेक्स है, और कार्बन सात है तो हेप्ट लगाएंगे, कार्बन एट है तो ऑक्ट, कार्बन नाइन है तो नॉन, और कार्बन टेन है तो डैक। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लगाएंगे हम, अनुलग्न क्या लगाएंगे, एन। अनुलग्न का मतलब होता है बाद का, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड आया तो इन लगाएंगे यानी अनुलग्न, और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। उसके बाद आता है क्रियात्मक समूह, ठीक है। अगर कहीं भी चेन में आपको OH दिखाई देता है तो ये किसका सिंबल होता है, एल्कोहल का। इसका जो अनुलग्न होगा वो होगा ऑल। अगर C डबल बॉन्ड के साथ O है और H है तो ये होता है एल्डिहाइड। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं CHO। तो क्या लगाते हैं, इसका अनुलग्न लगाते हैं, L लगाते हैं। फिर आपका C डबल बॉन्ड O है और फिर सिंगल बॉन्ड OH है तो ये होता है C डबल OH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी और एक अम्ल इसका अनुलग्न है। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा CH4। देखिए CH4 का जो नामकरण होता है वो क्या होता है, मेथेन होता है। अगर इसका आईपीएससी नाम लिखना है तो C है आपके पास, और कार्बन कितने, कार्बन आपका एक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, चार है हाइड्रोजन, एक दो तीन और चार, ठीक है। अब हमें इसका आईपीएससी नाम करना है। आईपीएससी नाम लिखना तो क्या लिखेंगे, यहाँ कार्बन कितने हैं, सबसे पहले किस पे जाएंगे भाई, सबसे पहले जाएंगे प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी यहाँ कोई नहीं है इसमें। सेकंड पे जाएंगे तो सेकंड नंबर पर कोई भी रिंग नहीं है यहाँ। तीसरे नंबर पर आते कार्बन श्रृंखला, तो कार्बन कितना है, एक है, और एक कार्बन पे क्या लगता है, मैथ लगता है, तो मैथ प्लस। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच यहाँ कार्बन सिंगल है और सब में क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी कार्बन पे क्या लगा, सिंगल बॉन्ड लगा, तो क्या लाएंगे, एन लाएंगे। अब मैंने मैथ प्लस एन हो गया। अब इसका नाम हो जाएगा मैथेन। इसका क्या करें, संधि कर देंगे इसकी, मैथ प्लस एन, तो क्या हो गया, मैथेन हो जाएगा। अब सेकंड एग्जांपल है हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो यानी जो अनुलग्न लगेगा एन लगेगा। और कार्बन कितने हैं हमारे पास, एक और दो कार्बन है हमारे पास, तो जब दो कार्बन होते हैं क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं। एथ लगाएंगे तो एथ का लगेगा, सबसे पहले शुरुआत में लगेगा एथ। भैया प्रतिस्थापित तो कोई है नहीं, सिर्फ CH3 है, तो कार्बन कितने हैं आपके, दो हैं, तो दो पे क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं। एथ के बाद प्लस। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी अनुलग्न क्या लाएंगे, एन लाएंगे, एन। तो क्या आएगा, एथेन हो जाएगा। तो एथ, इसको इसमें जोड़ देंगे एथेन, तो
तो CH3CH2 किसका सूत्र है? एथेन का सूत्र है। किसका है? एथेन। जो इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? एथेन होगा। तीसरे पे आते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ ना तो कोई प्रतिस्थापी है और ना हमारा कोई क्रियात्मक समूह है, सिर्फ यहाँ क्या दे रखा है? कार्बन दे रखा है। और कार्बन किसके साथ दे रखा है? सिंगल बॉन्ड के साथ दे रखा है। तो कार्बन हमारे कितने काउंट करते हैं हम? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन पे होंगे तो क्या लगाएंगे? प्रॉप लगाएंगे हम, प्लस। अब हमारे पास क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो क्या है? कार्बन का सिंगल बॉन्ड क्या? N लगाएंगे, इसमें N जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? प्रोपेन। इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? प्रोपेन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, CH3 ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। और हमारे कार्बन कितने हैं? जब भी आपको डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आए तो काउंटिंग हम उधर की साइड से करेंगे। जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो कार्बन कितने हमारे पास? 4 कार्बन है। और कार्बन के बीच क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे 4, तो 4 पे क्या आता है आपका? ब्यूट। तो क्या लिखेंगे हम? ब्यूट प्लस, और कार्बन के बीच क्या लगा हुआ है? इन, यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या आएगा? आइन आएगा। क्या आएगा? आइन। अब इसका नामकरण करो, क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये। तो ये क्या? रिंग बन रही है। जब भी केमिस्ट्री में इस तरह की आए तो इसे बोलते हैं रिंग। ये क्या है आपकी? रिंग, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसमें क्या है? पूर्व लग्न है, यानी रिंग है इसमें। और दूसरा क्या है? Cl। ये क्या आपका? प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जब इसका नामकरण करेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे। तो पहले क्या है? Cl है, तो Cl क्या आपका? का है? Cl। तो Cl है क्लोरो, तो क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। क्लोरो से पहले हम क्या करेंगे? 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे? एक पे क्या लगाया हुआ है? 1। अब क्या है? क्लोरो है, तो क्लोरो लिखेंगे। ठीक है। क्लोरो के बाद लगाएंगे साइक्लो, 1 क्लोरो साइक्लो। अब कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है हमारे पास। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो कितने? 3 कार्बन में कितना होगा? प्रॉप, 1 क्लोरो साइक्लो प्रॉप। और प्लस हमारा क्या है? कौन सा है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ, तो N। तो क्या आ जाएगा? प्रोपेन। 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। तो इसका नामकरण क्या होगा? 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए यहाँ क्या है आपका? क्रियात्मक समूह है। और क्रियात्मक समूह क्या है आपका? एल्कोहल। और एल्कोहल का जब अनुलग्न लगाते क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ कोई प्रतिस्थापी भी नहीं है, ना कोई चेन बन रही है, कोई रिंग नहीं बन रही। अब क्या है? कार्बन है। कार्बन कितने हैं? तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे, 1 2 3। तो कितने कार्बन है आपके पास? 3। और 3 कार्बन होते हैं, प्रॉप लगाते हैं, प्रॉप। प्लस क्या? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे? N लगा देंगे। क्या है? प्रोपेन। अब क्या है आपका? क्रियात्मक समूह क्या है आपका? एल्कोहल। एल्कोहल में जोड़ देते हैं ऑन, यानी ऑल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेनॉल। इसका जो आईपीएसी नाम होगा क्या होगा? प्रोपेनॉल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ना तो इसमें कोई प्रतिस्थापी है। कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 कार्बन है, और सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, और OH आपका क्रियात्मक समूह है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखते हैं प्रतिस्थापी है, कुछ नहीं है। कोई रिंग है, ये भी नहीं है। कार्बन मुख्य श्रृंखला कितनी है? 3 है। तो क्या लगा देंगे हम? 3 पे होता है प्रॉप, और कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या लगा देंगे? N। तो क्या होगा? प्रोपेन हो जाएगा। और क्रियात्मक समूह क्या है आपका? एल्कोहल। तो अनुलग्न क्या लगाएं? ऑल। तो मैं लगा दिया प्रोपेन प्लस ऑल, तो क्या होगा? प्रोपेनॉल। ठीक है। इस तरह से हम और भी आगे आईपीएसी नाम सीखेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।